बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम नीलोफ़र है, जमात शशम है, मज़मून इस्लामियात है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। सबक का नाम है नमाज अहमियत व फ़जीलत और फ़राइज़। ठीक है, सफ़र नंबर 52 है, तारीख़ 3 जुलाई है और दिन है जुमा। चलें जी, सफ़र नंबर 52 निकालें। नमाज अहमियत व फ़जीलत और फ़राइज़। ठीक है, पहले तो आप मुझे ये बताएं कौन कौन बच्चा नमाज़ पढ़ता होता है? सारे पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। आप सबको 5 वक्त नमाज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, इससे एक तो अल्लाह भी खुश होता है और माँ बाप भी खुश होते हैं और आपको सुकून भी मिलेगा नमाज़ पढ़ने से। ठीक है, चलें, नमाज का मायने और मफ़हूम, यानी नमाज का क्या मायने है और क्या इसका मफ़हूम है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, आते पेंसिल रखिए, कोई मुश्किल लफ्ज़ आए तो आप उसको अंडरलाइन कीजिएगा। वैसे तो माशाल्लाह आप लोग शशम जमात में आ गए हैं, तो उम्मीद है कि आप सबको हर चीज़ आती होगी। ठीक है, उर्दू पढ़नी आती है, इस्लामियात पढ़नी आती होगी। ठीक है, नमाज फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सलात को अंडरलाइन करें। अरबी में नमाज के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? सलात का। ठीक है, जिसका मायने है दुआ करना। नमाज का क्या मतलब है? नमाज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसका मायने है दुआ करना। शरीयत की इस्तिलाह में नमाज से मुराद क़याम, रकू, सजदा और ख़ास अस्कार पर मुश्तमिल ऐसी इबादत है जो ख़ास औक़ात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अदा की जाती है। ठीक है, नमाज की अहमियत और फ़जीलत। अब नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। कितने अरकान हैं? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ठीक है, तो सारे ये अरकान हैं। ठीक है, नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। यही इबादत इस्लाम की बुनियाद है। गोया इस पर दीन का दारोमदार है। दारोमदार को अंडरलाइन करें, यानी सारा दीन इसी पर मुश्तमिल है। ठीक है, कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर नमाज की ताकीद की गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व आकिमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रकू करने वालों के साथ रकू करो। रकू को अंडरलाइन करें, यानी झुकने वालों के साथ झुको। ठीक है, रकू के लिए झुकते हैं ना। नमाज के अलावा बाकी तमाम इबादात ख़ास लोगों पर मखसूस औक़ात ही में फ़र्ज़ हैं। अब नमाज तो सब पे फ़र्ज़ है। ठीक है, लेकिन बाज़ इबादात ऐसी हैं जो कि मखसूस लोगों औक़ात में ही फ़र्ज़ हैं। ठीक है, लोगों पर मखसूस औक़ात ही में फ़र्ज़ है। ज़कात मालदार मुसलमानों पर साल में एक मरतबा फ़र्ज़ है। ज़कात क्या होती है? ठीक है, वो माल की ज़कात जो होती है ना, वो माल की बात होती है, यानी माल जो होता है ना वो दिया जाता है। ठीक है, ज़कात मालदार मुसलमानों में साल में एक मरतबा फ़र्ज़ है। जो गरीबों को नहीं होता, गरीबों पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो लोग होते हैं कि इस काबिल हों कि वो मालदार होते हैं, उनके पास पैसा होता है, उन पर ये साल में एक दफ़ा फ़र्ज़ है। ठीक है, हज भी साहिब इस्तिताअत मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक ही मरतबा फ़र्ज़ है। साहिब इस्तिताअत को अंडरलाइन करें, यानी जो कि ताकत रखते हों, साहिब इस्तिताअत, इस काबिल हों कि वो हज का ख़र्चा वग़ैरह बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, उन पर भी ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है। इसी तरह रोज़े साल में एक ही मरतबा फ़र्ज़ हैं, यानी रोज़े आते हैं साल में एक दफ़ा, यानी कि 30 दिनों के लिए रोज़े होते हैं ना, वो आते हैं, वो उन पर फ़र्ज़ है। और जो शख्स सख्त बीमार हो या सफ़र की हालत में हो तो उसे रोज़ा छोड़ने की भी इजाज़त है। लेकिन जो शख्स सफ़र में जा रहा हो या बहुत ज़्यादा सख्त बीमार हो तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। लेकिन नमाज इतनी अहम इबादत है कि किसी भी हालत में इंसान को नमाज छोड़ने की रुख्सत नहीं दी गई। यानी नमाज इतनी अहम इबादत है कि किसी भी हालत में इंसान नहीं छोड़ सकता। बीमारों, कमज़ोरों, हत्ता कि अल्लाह ताला की राह में जहाद करने वाले मुजाहिदीन को भी जंग के दौरान में वक्त हो जाने पर नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया है। यानी हर कोई नमाज ज़रूर अदा करता है, चाहे वो बीमार हो, कमज़ोर हो, या लोग जो मुजाहिदीन होते हैं, हमारे फ़ौजी होते हैं, वो जंग मैदान में होते हैं, तो उन पर भी ज़रूरी है कि जब नमाज का वक्त होता है वह हर चीज़ छोड़कर नमाज अदा करते हैं।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत बयान करते हुए फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। को पता है क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा? नमाज का, कि आप लोगों ने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, क्यों नहीं पढ़ते थे। ठीक है, सबसे पहले इसी का हिसाब लिया जाएगा। नमाज की अदायगी से बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है। जब नमाज अदा करता है ना बंदा, तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा सर्दियों के मौसम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। ये दरख्तों के पत्ते झड़ने का मौसम था। दरख्तों के पत्ते कब झड़ते हैं? ख़ज़ां के मौसम में झड़ते हैं ना। ठीक है, पत्ते झड़ने का मौसम था। झड़ने को अंडरलाइन करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों में एक दरख्त की दो शाखें पकड़ी तो इनके पत्ते गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातिब किया और फरमाया, ए अबू ज़र, मैंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाज़िर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं। बात समझ में आई आप लोगों को कि जो नमाज़ पढ़ता है, जो आदमी अल्लाह ताला की खुशी के लिए नमाज़ पढ़ता है, वो जो गुनाह किए होते हैं उसमें वो ऐसे झड़ते हैं जैसे पत्ते गिर रहे हों। जब किसी दरख्त को आप हिलाएं, सूखे पत्ते हों तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं ना, तो ऐसे गिरने हो जाए, उसके गुनाह भी इंसान के ऐसे ही गिरने लगते हैं। ठीक है, झड़ने लगते हैं। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जो शख्स अच्छी तरह वुज़ू करे, नमाज को खशो खजू, ठीक है, इसको अंडरलाइन करें, यानी जैसा तरीका इसका बताया गया है उसके साथ उनके वक्त पर अदा करे और रकू ठीक तरह से करे, अल्लाह ताला का वादा है कि उसको माफ़ कर देगा। ठीक है, खशू व खजू को अंडरलाइन करें, यानी जैसा तरीका बताया गया वो उसको उसी के मुताबिक अदा करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला का वादा है कि वो उसको माफ़ कर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इस कदर लंबी नमाज पढ़ते थे कि आपके कदम मुबारक पर सूजन आ जाती थी। सूजन को अंडरलाइन करें। सूजन क्या होती है? जो मोटा मोटा हाथ पाँव हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके पाँव पर सूजन आ जाती थी, सूज जाते थे। रहलत के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत यही थी। रहलत को अंडरलाइन करें, जब वह फोत हो रहे थे। ठीक है, जब उनकी फौतगी का टाइम था, जब वो इस दुनिया से जा रहे थे। ठीक है, के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत यही थी कि अस्सलात व मा मालकत ऐमानुकुम, तर्जुमा, अपनी नमाज और मुलाजमों का ख्याल रखो। यानी वो इस जहाँ से जा रहे थे उस टाइम भी उनके जहन में यही बात थी कि अपनी नमाज और मुलाजमों का ख्याल करो। नमाज भी अपनी वक्त अदा करो और मुलाजमों का ख्याल भी रखो। ठीक है, अब नमाज के फ़राइज़ क्या हैं? नमाज के फ़राइज़ क्या हैं? नमाज के दुरुस्त होने के लिए 14 चीज़ें ज़रूरी हैं। इनमें से अगर एक भी रह जाए तो नमाज नहीं होती। ये नमाज के फ़राइज़ कहलाते हैं। 14 चीज़ें ज़रूरी है। कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं? 14 चीज़ें। अगर इनमें एक भी रह जाए तो ये नमाज नहीं होती। इनमें से 7 चीज़ें तो वो हैं जिनका नमाज से पहले एहतमाम करना ज़रूरी है। ठीक है, नमाज से पहले हम जिस चीज़ का एहतमाम करते हैं आपको पता है ना, इनको नमाज की शराइत कहा जाता है। ठीक है, शराइत को अंडरलाइन करें, यानी नमाज के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और 7 चीज़ों का नमाज के दौरान में ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, इनको अरकान नमाज कहते हैं। अरकान को अंडरलाइन करें। 7 चीज़ों का नमाज के दौरान ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नमाज के फ़राइज़ की तफसील दर्ज है। शराइत नमाज, अब आपको बता रहे हैं कि शराइत नमाज क्या है। ठीक है, शराइत नमाज क्या है? नमाज से पहले 7 शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। नमाज के लिए इंसान का जिस्म पाक साफ़ होना चाहिए। जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, तो आपका लिबास, आपका जिस्म, सब कुछ पाक साफ़ होना चाहिए। नमाज अदा करने के लिए ज़रूरी है कि बंदे का लिबास साफ़ सुथरा हो, इस पर कोई गंदगी ना लगी हो। नमाज के लिए ज़रूरी है कि बंदे का लिबास साफ़ सुथरा, कोई भी किसी किस्म की कोई गंदगी ना लगी हो। पहला नंबर क्या है? इंसान का जिस्म पाक साफ़ होना चाहिए
और दूसरा ये कि उसका लिबास साफ हो। जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाए वो जगह पाक होनी चाहिए। इंसान जिस जगह पर नमाज पढ़ता है तो वो जगह भी पाक होनी चाहिए। नमाज के वक्त सत्तर छुपाना ज़रूरी है, यानी जिस्म का ढांपना ज़रूरी है। मर्द का सत्तर नाफ पेट के निचले हिस्से से घुटनों तक होता है और औरत का पूरा जिस्म सिवाय हाथ, पाँव और चेहरे के सत्तर, ये 70 है, ठीक है। यानी औरत को सिर्फ उसका चेहरा, पाँव और जो हाथ है वो ना ढके हुए हो, बाकी सारा जिस्म उसका ढका हुआ होना चाहिए। इस्लाम ने हर नमाज के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। इस्लाम ने हर नमाज के लिए एक वक्त मुकर्रर किया। कुछ जैसे फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, ठीक है। नमाज की शराइत में से एक शर्त ये भी है कि नमाज मुकर्रर वक्त के अंदर ही पढ़ी जाए। जो वक्त दिया होता है उसी वक्त के अंदर ही पढ़ी जाए। अगर नमाज मुकर्रर वक्त से पहले अदा कर ली जाए, अगर अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ और आप अदा कर लेते तो वह नमाज बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। और अगर वक्त गुजर जाने के बाद नमाज अदा की जाए तो वह कज़ा, ताख़ीर से अदा की गई नमाज होगी। कज़ा को अंडरलाइन करें। कज़ा का क्या मतलब है? ताख़ीर से अदा की गई नमाज होगी, ठीक है। नमाज अदा करने के लिए किबला खाना काबा की तरफ रुख करना ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप नमाज़ पढ़ें किबला की तरफ रुख करें। अगर किसी को किबले की सिमत मालूम ना हो सके तो वह अंदाज़े से किबले की जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ सकता है। बाज़ लोग जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ उनको पता नहीं होता कि किबला किस तरफ है, तो अंदाज़े के मुताबिक वो किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ सकता है। नमाज से पहले नियत करना ज़रूरी है। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उससे पहले नियत करना बहुत ज़रूरी होता है। अरकान नमाज, ठीक है। अब अरकान कौन से हैं? नमाज के वो 7 फ़राइज़ हैं जिनको नमाज में अदा करना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? तकबीर तहरीमा कहना है, क़याम करना है, किरत करना है, रकू करना है, सजदा करना है, कायदा करना है, सलाम देना है। ये सब चीज़ें हम इस्लाम में नमाज में करते हैं ना, तो ये 7 चीज़ें ज़रूर करना जो है ये अरकान नमाज है, ठीक है। ये नमाज के वो 7 फ़राइज़ हैं जिनको नमाज में अदा करना ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं होती, ठीक। अब नमाज के क्या फ़ायदे हैं? नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है, ठीक है। जब आप नमाज खुद पढ़ते हैं, बैठे होते हैं, तो आपको लग रहा होता है ना, जब आप नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है। और अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे होते हो तो आपको एक अजीब सी बेचैनी सी होती है, ठीक है। नमाज़ पढ़ने से खुद को सुकून मिलता है और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल साथ हासिल होता है, ठीक है। बाजमात नमाज की अदायगी से मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ और नज़्म व ज़ब्त की फ़ज़ा कायम होती है। इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ यानी उनमें आपस में बहुत इत्तेहाद होता है, इत्तफ़ाक़ होता है। कैसे? बाजमात, जब वो इकट्ठा जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे तो उनमें वहाँ पे बैठ के बातें भी करेंगे और इकट्ठी नमाज़ पढ़ने से बहुत ज़्यादा इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ और नज़्म व ज़ब्त की फ़ज़ा कायम होती है। नज़्म व ज़ब्त को अंडरलाइन करें, क्योंकि जब एक लाइन में खड़े होते हैं, वो कहते हैं ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज़। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, उसमें अमीरी गरीबी का कोई फ़र्क नहीं होता और ना ही ये देखा जाता है ये बच्चा है, बड़ा है, सारे एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। नमाज इंसान में पाबंदी वक्त की आदत पैदा करती है। कैसे पैदा करती है? जब आप नमाज वक्त पर अदा करेंगे तो पाबंदी वक्त की आदत आप में पैदा हो जाएगी ना। नमाज माशरती ताल्लुकात के फ़रोग़ का एक अहम ज़रिया है। नमाज से माशरती ताल्लुकात के फ़रोग़ पाते हैं, यानी कि वो दूसरों के साथ उसके ताल्लुकात कायम रहते हैं, लोगों से मेल जोल उसका बढ़ता है जब वो बाजमात नमाज अदा करने जाता है। तो नमाज क़यामत के दिन नजात का बाइस होगी और क़यामत के दिन नमाज की वजह से हमें नजात मिलेगी, ठीक है। क़यामत के दिन नमाज नजात का बाइस होगी। अच्छा, आपको क्या आप जानते हैं बच्चों, कुरान मजीद में है कि जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम किस वजह से जहन्नम में डाले गए, तो इनका जवाब होगा लम तकू मिनल मुसल्लीन, तर्जुमा हम नमाज अदा नहीं करते थे। लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाज अदा नहीं करते थे, ठीक है। तो उनसे सबसे पूछा जाएगा कि आप लोग जहन्नम में क्यों हो, तो वो कहेंगे कि हम नमाज अदा नहीं करते थे, ठीक है बच्चों। नमाज के बारे में ये सबक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, आप सफ़ा नंबर 55 आप निकालें, इसमें है दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। शुक्रिया।